अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में बेटा करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है उसमें कह रहे हैं कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। तो बेटे यहाँ पे आपने बस ये बताना है कि इसमें से कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स की, हर मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और कॉलम की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है। बेटा जी पेज नंबर आपके पास 48 में आपके पास ये सब कुछ गिवन है। यानी कि यहाँ पे देखें, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1.1 टॉपिक में आपके पास रो एंड कॉलम लिखा हुआ है। रो की डेफिनेशन लिखी है। रो उसको कहते हैं एंट्री और एंट्रीज रिटन इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जिसमें जो आपके पास एलिमेंट है किस फॉर्म में लिखा हो, हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में। जैसे कि ये वाली फॉर्म में लिखा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो। जैसे कि इस पूरी को हमने क्या बोला हुआ है, रो 1। इस तरह से ये पूरी को बोला हुआ है रो 2 है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने रो 3 बोला हुआ है। तो यहाँ पे यानी कि यही कह रहे हैं, रो किसको बोल रहे हैं, यानी कि रो उसको बोल रहे हैं जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन की शेप में आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम उसको रो बोल रहे हैं। और कॉलम बेटे किसके बोल रहे हैं, कॉलम उसको बोल रहे हैं एंट्री और एंट्रीज रिटन इन दी वर्टिकल लाइंस, यानी कि जो आपके पास जो एंट्री है जहाँ एंट्रीज यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि एक हो सकता है या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन में यानी कि ये वाला काम में अमूदी में है तो इस अमूदी लाइंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉलम्स। जैसे कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक हो गया बेटे, समझ आ गया बेटे रो और कॉलम क्या होते हैं और कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है बेटे, यहाँ पे देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने चेक करें यहाँ पे कितनी रोज हैं। जैसे कि ये बेटे इसकी पहली रो, ये इसकी क्या है सेकंड रो, रो 1 रो 2। इस तरह से कॉलम बताओगे, यानी कि 2 रो हैं और कॉलम बताएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2। तो आपने बोल दिया कि इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक हो गया बेटे। तो बेटा जैसे कि अभी मैंने उसका पार्ट नंबर एक बार लिख के दिखा रहा हूँ अब आपको। ठीक है, देखें चेक करें। यहाँ पे इसकी ये देखें रो 1 है, इसको R1 बोल देंगे। नेक्स्ट वाली यहाँ पे रो 2 है, इसको R2 बोल देंगे। कॉलम चेक करें, ये C1 है, ये क्या है C2 बोल देंगे। ठीक हो गया। एरोज बनाने हैं, यहाँ पे क्या बनाएंगे बेटे, एरोज। तो अब यहाँ पे इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, आप बोलेंगे द मैट्रिक्स ऑफ, यानी कि ए हैविंग 2 रोज। कितनी रोज है, 1 and 2, यानी कि मैट्रिक्स ए हैव 2 रो, मैट्रिक्स ए हैव 2 रोज। कितनी रोज हैं यहाँ पे, 2 रोज हैं। और मैट्रिक्स ए हैव कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने रो भी बतानी है और यहाँ पे कॉलम भी बताएंगे। मैट्रिक्स ए हैव कितने कॉलम, यहाँ पे देखिए 1 and 2, 2 कॉलम्स। कितने हैं बेटे, 2 कॉलम्स हैं। ओके हो गया बेटे। तो बेटा जी आप बताओ, हाँ बी आपके पास मैट्रिक्स है, अब इसमें बताने हैं कितनी रो और कितने कॉलम है। जैसे कि यहाँ पे चेक करने लगे हैं, एक रो यानी कि रो 1 रो 2 और यहाँ पे रो 3। ठीक हो गया, 3 रोज हैं यहाँ पे। और कॉलम चेक करते हैं इसी तरह से, कितना है बेटे, एक ही है कॉलम, यानी कि एक कॉलम है और 3 रोज हैं। तो आप बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ बी हैव कितनी रो, कितने रोज हैं यहाँ पे, 3 रोज हैं। कितनी रोज हैं, 3। और मैट्रिक्स बी हैव कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम। कितने कॉलम, 1 कॉलम। तो बेटा ये था इसका बी वाले मैट्रिक्स का आंसर। अब हम करते हैं इस तरह से सी वाला मैट्रिक्स। अब देखिए बेटे आपके पास अब सी मैट्रिक्स आ गया। तो सी मैट्रिक्स में आप चेक करेंगे कितने रोज हैं यहाँ पे। तो बेटे आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, तो यहाँ पे कितनी रो है, एक रो है। कॉलम कितने यहाँ पे, C1 C2 C3, यानी कि 3 कॉलम है यहाँ पे। रो कितनी है बेटे, एक रो है। और कॉलम कितने यहाँ पे, 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स सी हैव 1 रो एंड मैट्रिक्स सी हैव कितनी कॉलम है आपके पास, 3 कॉलम है, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे कॉलम्स है। तो आप बोलेंगे इसी तरह से,
ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई। यानी कि बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को क्या बोल रहे हैं, कॉलम बोलते हैं। ओके हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला करते हैं मैट्रिक्स। तो बेटा अब आपके पास डी मैट्रिक्स गिवन है, वहाँ पे आपके पास क्या गिवन है 3 2 1 और 1 0 3 और 4 5, ये आपके पास क्या है एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें से आपने चेक करने है कितनी रो कितनी कॉलम है। यहाँ पे देखें रो 1 रो 2 रो 3 और अब कॉलम चेक करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास कितने कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, रो कितनी है 3 है। तो आप क्या लिखेंगे मैट्रिक्स डी हैव कितनी रोज हैं यहाँ पे 1 2 3 रोज, कितने कॉलम है मैट्रिक्स डी के हैव 3 कॉलम्स है। तो आपने इसका इसी तरह से आंसर लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गया ना कैसे हम करेंगे इसका डी वाला पार्ट। तो बेटा अब आपके पास ई वाला मैट्रिक्स गिवन है, अब उसमें से चेक करते हैं कितनी रो कितनी कॉलम है। जैसे कि चेक करते हैं यहाँ पे देखें कितने आपके पास R1 R2, ठीक है। यहाँ पे देखें 2 आपके पास क्या हैं इसकी रोज़ हैं। अब कॉलम चेक करते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 3 कॉलम है और 2 रोज़ हैं। कितनी कॉलम और कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कितनी रोज़ हैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 रोज़ हैं। नंबर ऑफ 2 रोज़ इन मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं। और नंबर ऑफ कितने कॉलम यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ 3 कॉलम, यानी कि C1 C2 C3 3 कॉलम्स है इन मैट्रिक्स ई। ठीक हो गया। तो यही आपने फाइंड करना था, तो ये मैंने आपका फाइंड करके बता दिया। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा जी अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब बेटे आपने ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है। तो बेटा जी अब हम करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन को करने लगे हैं। ठीक है बेटे, क्या करने लगे हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास इसका जो बुक में फॉर्मूला गिवन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास गिवन है m/n। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है। तो यहाँ पे जो m जो किसको शो कर रहा है बेटे वो ज़रा समझें। m यहाँ पे जो है ना आपके पास जो जितनी भी रोज़ हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और n जो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। m नंबर ऑफ रोज को, n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब जैसे कि आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है ए मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या कहता है 1 and 0 है। आपने बेटे उसका चेक करना है ऑर्डर क्या है, क्या बेटे चेक करना है ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो वो आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया उसी तरह से करेंगे। वेरी फर्स्ट देखेंगे ये आपके पास रो 1 है, रो 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई हैं 2 आ गई हैं। तो हम लिखेंगे 2 बाय, अब यहाँ पे आपने बेटे लिखना ही देखना m पहले लिखा है, m यानी कि रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 रोज थी तो लिखी है 2 बाय, अब यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अब आप चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो जाहिर है वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कॉलम बोलते हैं, तो C1। तो यहाँ पे कितने बेटे आपके पास कॉलम बने 1 बना। तो इस वजह से यानी कि ए वाले मैट्रिक्स का क्या आंसर आ गया 2 बाय 1। तो ये बेटे इसका क्या है सोल्यूशन है। ओके हो गया बेटे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसका करते हैं बेटे बी वाला पार्ट। ओके हो गया। तो बेटा बी वाले मैट्रिक्स में आपके पास क्या गिवन है, बेटे बी वाले मैट्रिक्स में आपके पास वैल्यूज गिवन है, जैसे कि आपके पास गिवन है 3 and 4। क्या गिवन है, एंट्रीज गिवन है 3 and 4। तो सबसे पहले चेक कर दे इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो बेटा हमने चेक की यहाँ पे R1 बचना है, कितनी रोज है यहाँ पे एक ही रो है और कोई रो नहीं है। और कॉलम हमने चेक किए तो यहाँ पे कितने कॉलम है C1 C2,
यानी कि इससे हमें ये साबित हुआ है कि आपके पास जो रोज़ कितनी है 1 है, और यहाँ पे कॉलम कितने हैं वो हैं आपके पास 2 हैं। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला को यूज़ करते हुए पहले क्या रखेंगे, रोज़ को लिखेंगे। रो कितनी है 1, फिर लिखेंगे बाय, फिर आपने लिखना है यहाँ पे कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हैं, ये 1 2 कितने हैं 2 हैं, तो आप लिख देंगे 2, तो हम लिखेंगे 1/2, यानी कि कॉलम कितने हैं 2 हैं और कतारें कितनी हैं 1 है। ठीक हो गया बेटे। कॉलम कितने हैं यहाँ पे, वो आपके पास 2 हैं और कतारें कितनी हैं 1 है, तो इस वजह से इसका ये आंसर है। अब इसमें हम सी वाला पार्ट करते हैं। तो बेटा सी वाले पार्ट में आपके पास ये गिवन है इस तरह से मैट्रिक्स, तो सिंपल यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे। जैसे कि पहले रोज चेक करते हैं, R1 R2, ठीक है, ये एंट्रीज थी ना, तो उनके नीचे आपने रो निकालनी होती है। तो ये देखें 2 रो निकली हैं। अब यहाँ पे कॉलम चेक करते हैं, C1 C2, तो बेटा यहाँ पे कितने कॉलम हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है, यहाँ पे 2 रोज हैं। तो आपने इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज और यानी कि जो m है बाय n, n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो पहले रोज लिखेंगे, कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, तो लिखेंगे 2 बाय, अब नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे 1 2 2 यहाँ पे कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे 2/2, तो इसका ये सोल्यूशन है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसके करते हैं नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे मैट्रिक्स। तो बेटा जी डी वाले पार्ट में आप चेक करें, डी वाले मैट्रिक्स में आपके पास कितनी नंबर ऑफ रो कितने नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि पहले चेक किया यहाँ पे R1 आ गया, दूसरा चेक किया R2 आ गया। अब यहाँ पे बेटे आप कॉलम चेक करेंगे, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3, बेटे यहाँ पे 2 रोज हैं और कितने कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, m/n है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले m फिर बाय n, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 2 आई है, 2 रोज थी आपके पास, 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3 है, कितने कॉलम है 3 है, तो आप लिख देंगे 2/3। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई इसकी डी वाले मैट्रिक्स की। अब ई वाला मैट्रिक्स करते हैं। तो बेटे ई वाले मैट्रिक्स में इसी तरह से सबसे पहले आप इनकी चेक कर लें कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। जैसे कि यहाँ पे चेक करने लगे कितने रो हैं, R1 R2 R3, कितने आपके पास यहाँ पे रोज हैं 3 हैं। कॉलम चेक करते हैं, C1 C2, यानी कि कितनी कतारें हैं 3 कतारें हैं, और कितने रोज हैं आपके पास कॉलम है वो 2 हैं। तो आप इसको लिखेंगे 3/2, क्या लिखोगे 3/2, पहले रोज लिखी हैं उसके बाद आपने क्या लिखी है कॉलम लिख दी है। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई है। अब हम नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करते हैं। बेटे लास्ट वाले मैट्रिक्स में आपके पास क्या गिवन है, एफ मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कितनी रोज हैं, एक ही रो है, कितने कॉलम है एक ही कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे इसका क्या ऑर्डर बना है 1/1, क्योंकि पहले रो लिखते हैं, रो 1 है इस वजह से 1 लिख दिए, कॉलम क्या पे 1 है, तो 1/1 लिख देंगे। तो बेटा ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका इक्वल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन को रीड आउट करके इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। बेटा इक्वल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जैसे कि यहाँ पे 2 मैट्रिसेस A एंड B आर नॉन जीरो है, यानी कि यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो उसको हम इक्वल तब बोलेंगे एंड ओनली तब बोलेंगे जब आपके पास उसका ऑर्डर सेम हो और उसकी ऑल एंट्रीज आर सेम हो। क्या क्या कह रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब उसका सेम ऑर्डर हो और ऑल एंट्रीज जीरो जो सेम हो। जैसे मान ले ये आपके पास ए वेक्टर है 2 3 4 1, ओके हो गया, और यहाँ पे वेरी नेक्स्ट मैं 3 कोई मैट्रिक्स बना के रखता हूँ, जैसे कि बी यहाँ पे आपके पास 2 3 है और सी आपके पास बेटे यहाँ पे क्या है 2 2 + 1 4 0 + 1। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 मैट्रिसेस है। आपने इसकी इक्वल मैट्रिक्स का इसको प्रूव करना है, इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन सा है।
तो इक्वल मैट्रिक्स में सिंपल बात यह है कि अब तब बोलेंगे जब उसका पहला ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम होगा तो फिर काम होगा। पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। बेटा ऑर्डर चेक करने का तरीका का ये था m बाय n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे कितनी रोज हैं, जैसे कि मैं चेक करता हूँ 1 2 1 2 2 रोज हैं, तो यहाँ पे 2 बाय इसी तरह से कॉलम कितने यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे बेटे इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या कहता हूँ 2 क्रॉस 2। तो इधर मैं बेटे यहाँ पे लिख देता हूँ 2 क्रॉस 2 इसका बना है। अब इसका चेक करते हैं। इसका बेटे चेक करने के लिए क्या करेंगे 1 2 1, यानी कि यहाँ पे पता चला है 2 रोज है, पहले 2 फिर क्रॉस आपके पास जो कॉलम है वो लिखेंगे। इसका बना 2 क्रॉस 1 बना। अब इसका बेटे इसी तरह से चेक करने लगे हैं 1 2 1 2, यानी कि इसका क्या बना है 2 क्रॉस 2 बना है। इसका भी ऑर्डर क्या बना है 2 क्रॉस 2 बना है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है, इन दोनों का बेटे ऑर्डर सेम है, तो ये हमारी पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि ये बेटे हमारी पहली कंडीशन को क्या कर दिया इसने फुलफिल कर दिया। अब आप चेक करेंगे कि इनकी एंट्रीज भी सेम है कि नहीं है। तो वह चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए बेटे आपने क्या काम करना है ये चेक करना है कि इनकी जो एंट्रीज है वो आया कि सेम है कि नहीं है। अब जरा देखें ये तो पत्ते से ही निकल गया, यानी कि ये तो पहली कंडीशन में ही फेल हो गया। दूसरी कंडीशन में बस ये दो चेक हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों के जो है ना ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 है बिल्कुल ओके है। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 प्लस 1 है। तो बेटे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या करेंगे 2 प्लस 1 3 बन रहा है ना, तो 3 है। इस तरह से नेक्स्ट वाला देखेंगे 4 है बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 0 प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 का आंसर क्या होता है 1 ही होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों के दोनों की एंट्री सेम है। एंट्रीज हम उसको बोलते हैं, अंदर वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं एंट्रीज। एंट्रीज यहाँ पे देखिए 2 2 3 3 4 4 1 1 सारी की सारी सेम है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो हम कहेंगे ये क्या इक्वल मैट्रिसेस है। ठीक हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन करने लगे इक्वल मैट्रिसेस का, इसी को मद्देनजर रखते हुए आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछ रहे थे कि वो चेक करना है आपके पास जो मैट्रिसेस हैं इक्वल है कि नहीं है। तो बेटे यहाँ पे वेरी फर्स्ट जैसे कि मैट्रिक्स चेक करते हैं, जब भी आप इक्वल चेक करना है तो उसके लिए ये देखिए मैंने साइड पे लिख दिया है ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनके सबके ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे कि बेटे यहाँ पे इसका चेक करेंगे, ये देखें 2 रो 2 कॉलम, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। ठीक है। अब इसमें इसका ऑर्डर पहले चेक करते हैं। ठीक है 2 रोज है 1 कॉलम है, यानी कि क्या लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1। अब बेटे इसका भी हम ऑर्डर चेक करने लगे। यहाँ पे देखिए पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, 3 रो हो चुकी हैं और यहाँ पे कॉलम चेक करते हैं। यहाँ पे बेटे कॉलम इसके कितने हैं 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 बनेगा। अब तो इसी तरह से बेटे यहाँ पे मैंने डी का भी निकाल के रख लिया। यहाँ पे देखिए इसके 2 रोज हैं और कितने यहाँ पे कॉलम है एक ही कॉलम, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2 क्रॉस 1। अब नेक्स्ट आप चेक कर लें यहाँ पे ई वाले जो मैट्रिसेस में भी हम चेक कर लिया 1 2 3 रोज है, इस वजह से यहाँ पे 3 लिख लिया। कॉलम यहाँ पे 2 है, दूसरा से 3 क्रॉस 2 लिख लिया। अब आपने इसी तरह से एफ वाला भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी रोज है 2 रोज है और कितने कॉलम है यहाँ पे 2 कॉलम है, इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 क्रॉस 2 है। ठीक है बेटे यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद बेटे आप क्या करेंगे, अब आपने इसमें चेक करना है यहाँ पे इक्वल चेक करने के लिए, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, यानी कि अब चेक करेंगे ऑर्डर सेम है कि नहीं है, ये फुलफिल चेक करवानी है आपने। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 क्रॉस 2 पहले का गिवन है ए का, और किसी का चेक करें 2 क्रॉस 2 है कि नहीं है, तो वो बेटे यहाँ पे एफ का है, तो हम कहेंगे ए और एफ यहाँ पे चेक करने लगे हैं ये यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है। ऑर्डर इन दोनों का सेम था, लेकिन अब आपने चेक करें एंट्रीज भी सेम आती है कि नहीं आती, तो चेक करें जरा। पहली यहाँ पे 0 है, इधर क्या है 3 - 3, तो बेटा 3 - 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा ना,
तो इस वजह से यानी कि ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, जीरो है, यानी कि किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब जरा देखिए नेक्स्ट एंट्री 3 3 सेम है, यहाँ पे लिख देंगे 3 है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 है। ओके हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जरा चेक करें, यहाँ पे एंट्री 4 है, यहाँ पे क्या 3 + 1 है, तो बेटा 3 + 1 का क्या आंसर आता है, 4 ही आता है। यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों सेम है, तो इस वजह से क्या देंगे कि A and F matrices are same। क्या, matrices are equal, matrices are equal, यानी कि A and F matrices are equal है, are equal है। ओके हो गया बेटे। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है, देखें बी वाले का ऑर्डर क्या गिवन है, 2 क्रॉस 1 है। अब यहाँ पे चेक करें किसी और का क्रॉस यहाँ पे 2 क्रॉस 1 है कि नहीं है, तो वो बेटे डी का है। अब यहाँ पे हम चेक करें बी और डी यहाँ पे इक्वल है कि नहीं है, तो यानी कि जिनका ऑर्डर सेम है लेकिन एंट्री चेक करने लगे, एंट्रीज भी सेम है, इनके अंदर उसके जो नंबर है वो सेम है कि नहीं है। पहली एंट्री इसकी 9 है, इसकी तरह चेक करें, 5 + 4 का क्या आंसर आता है बेटे, वो 5 + 4 का ऐड करें तो 9 ही आता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9। अब नेक्स्ट वाला नंबर देखिए, यहाँ पे -8 और +1, यहाँ पे मैं साइड पे सॉल्व करके बताता हूँ, -8 और +1 करेंगे तो आपके पास -7 ही आता है, एंड यहाँ पे भी -7, यहाँ पे भी -7, तो क्या आएगा, -7 सेम आ गया। अब यहाँ पे कहेंगे कि कौन से मैट्रिक्स सेम है, बी और डी यहाँ पे सेम है, तो हम क्या कहेंगे, बी एंड डी मैट्रिक्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, बी एंड डी मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इक्वल लिख दूंगा। ओके हो गया। अब इसका जरा नेक्स्ट वाला काम जरा चेक करें, नेक्स्ट वाले काम में आपने क्या चेक करना है जरा देखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये मैट्रिक्स चेक करेंगे, ये किसके इक्वल है, सी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे देखिए किसी और का 3 क्रॉस 2 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सी किसके इक्वल है, सी इज इक्वल टू यहाँ पे ई के है। तो जरा इनकी एंट्रीज भी आप चेक करते हैं, ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ऑर्डर सेम है लेकिन एंट्री चेक करने लगे हैं। इसकी एंट्री 6 है, इसकी एंट्री क्या है, 2 क्रॉस 3 है, तो 2 क्रॉस 3 का क्या आंसर आता है, 6 है, तो 6 6 यहाँ पे बराबर है, इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर 1 है, इसका आंसर क्या है, 2 - 1 है, तो दो में से एक निकालेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि ये सेम हो गया। अब जरा नेक्स्ट चेक करें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो बेटे 2 क्रॉस 2 का आंसर 4 ही आता है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ही है। अब नेक्स्ट जरा चेक करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या गिवन है, 4 - 2, तो बेटे 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 ही आता है, तो दोनों की दोनों यहाँ पे सेम है, इस वजह से यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे क्या है, 4 + 4 है, तो बेटा 4 + 4 को करेंगे तो 8 ही आएगा, तो 8 8 यहाँ पे क्या आएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे इधर 3 है लेकिन यहाँ पे गिवन है, नेक्स्ट चेक करें, 3 + 0 का क्या आंसर आता है, वो 3 आता है, यहाँ से मैंने फिर इसी तरह से 3 लिख दिया। अब हमें पता चला है यहाँ पे ये देखिए ये सारे मैट्रिक्स दोनों के दोनों इक्वल हैं, हम क्या कहेंगे, C एंड E मैट्रिक्स आर इक्वल, तो लिहाजा ये जो C एंड E जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इक्वल हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा जी अब हम इसका करने लगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये इस तरह से गिवन है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो सिंपल यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है, इसमें आपने इक्वल मैट्रिक्स समझ लेना है, यानी उसमें आर एंट्रीज इक्वल है, यानी कि पहली वाली इसके इक्वल है, सपोज करेंगे तो यानी कि ए पहली इक्वेशन आपने बना लेनी है, a + 2 = 5, इसी तरह से आपने सारी निकाल लेंगे। अब मैं इसकी दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के इक्वल लिखने लगा, c - 3 = 8, ठीक हो गया। इसी तरह से जो आपके पास j है थर्ड वाली के इक्वल है, इधर मैं लिख लेता हूँ b - 1 = आपके पास क्या है, 6 के है। इस तरह से जो आपके पास फोर्थ वन रह गया वो आप लिखेंगे, फोर्थ वन वो क्या आपके पास d + 4 = क्या है, 4 है। आपने क्या लेना है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 है, इसको आप कह लें ये आपके पास इक्वेशन 3 है, और इसी तरह से ये आपके पास इक्वेशन 4 है। अब आपने इनमें से इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे बेटे आप a की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या कहेंगे, ये 2 यहाँ पे प्लस और दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी -2, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। a की बेटे वैल्यू क्या बन गई है, 3 बन गया।
तो ये बेटे आपने फाइंड करना था, ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी। ए की वैल्यू होगी, अब आप क्या करें, यहाँ से इस वाले से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि ये देखिए -3 के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 8 और 3 को ऐड करें, यहाँ पे क्या आएगा 11। तो सी की वैल्यू क्या आ गई है 11। तो बेटे यहाँ से सी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे बी गिवन है। तो बेटा बी गिवन है तो आपने क्या करना है, यानी यहाँ पे क्या -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है 7 आ चुकी है। तो बेटे यहाँ पे आपके पास बी की वैल्यू आ गया 7। आपने देखे ए बी सी तीनों की फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करनी है डी की। तो डी की बेटे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 4 में 4 निकालेंगे तो वो क्या आंसर आएगा 0। तो लिहाजा डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। तो बेटा ये आपके पास फाइंड करना था मैट्रिक्स। उम्मीद आपको बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के इस तरीके से समझ लग गया, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा जी अब हम करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटे सबसे पहले आपने क्या कह लेना है, पहली एंट्री के इक्वल है, लिख लें 2x + 1 = क्या है 9 के इक्वल है, ठीक है। इसको मान ली इक्वेशन 1 है, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल है, 4 = 4 है। इसी तरह से तीसरी वाले के इक्वल है, 7 = 7। और यहाँ पे जो लास्ट वन है वो लास्ट वन के इक्वल है, यानी कि क्या है 5 = y है, ठीक है। ये हम लेट कर लेते हैं, इसको आप कह लें ये 1 है। इसको बेटे लेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ आपने फाइंड ही नहीं करना, दोनों की दोनों इक्वल है, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं इसमें से। तो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे 9 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 8। तो यहाँ पे क्या है 2x = 8 है। तो 2 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4। तो लिहाजा x की वैल्यू की क्या आंसर आ गया 4, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक हो गया बेटे। तो ये लिहाजा इसका क्या था आंसर, ओके हो गया बेटे। x वाले का यहाँ पे क्या आंसर आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन y की रहती, तो y यहाँ पे कौन सी इक्वेशन में है, वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 के अंदर है, तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो लिहाजा यहाँ पे y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है 5 है। तो लिहाजा यानी कि इसका क्या आंसर है बेटे, y की वैल्यू का आंसर है 5 और x की वैल्यू का क्या आंसर है 4 है। तो यही आपने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना था। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा जी अब हम करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें भी यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले के इक्वल है, लेट्स सपोज कर लें इन पहली एंट्री के इक्वल है, क्या है यहाँ पे 10 है तो वो 10 के इक्वल है। इसी तरह से आपने दूसरी एंट्री यहाँ पे क्या है वो आपके पास है 2d-1, वो किसके इक्वल है, वहाँ पे 5 के इक्वल है। तो इस तरह से आपने लेट कर लेना है। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3b + 2 किसके है 11 की है, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह से 4 किसके इक्वल है c के इक्वल है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 क्या है c है, ओके हो गया। इसको सपोज कर लें यहाँ पे ये किसके इक्वल है 1, इक्वेशन 1 है, इसको लेट्स सपोज कर लें यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इसको सपोज कर लें यहाँ पे इक्वेशन 3 है, इसको सपोज कर लें यहाँ पे इक्वेशन क्या है 4 है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले जहाँ पे चेक करें जहाँ पे जिसमें एक वैल्यू गिवन हो, जैसे कि इसमें गिवन है तो इसमें तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, सी की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई, तो यहाँ पे क्या है तो ये सी की वैल्यू है। अब यहाँ पे जरा चेक करें ए और बी, यहाँ पर दो वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं वो एक इक्वेशन के अंदर, तो ये पहले हम चेक नहीं कर सकते, जाहिर है बी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बी हमें यहाँ पे कहाँ पे ढूंढ लेंगे, ये देखिए यहाँ पे बी है, तो सबसे पहले हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 3b बच गया, 11 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9। तो यहाँ पे क्या है 3b है, 3 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड होगा।
तो 9 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपने क्या कर लेना है, कटिंग करनी है। 3 1 जा 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बी की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। क्या ये 3 है। तो ये हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने क्या पुट करनी है, वैल्यू बी की। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है 3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी आप इसी तरह से लिख लेंगे a + 3 = 10 है। ठीक हो गया। अब ये क्या है +3 है, इस साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगा, इस साइड पे आएगी तो क्या होगा माइनस होगा। आपने क्या लिख देना है a = 10 - 3। ठीक है 10 माइनस क्या लिखेंगे 3, तो 10 में से 3 निकालेंगे तो क्या आएगा 7। तो a की लिहाजा वैल्यू क्या आ गई है बेटे 7 आ चुकी है। तो ये यानी कि आपके पास a का आंसर आ चुका है। अब आपने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे डी फाइंड करना है। तो डी यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं 2d - 1 है, तो -1 यहाँ पे और दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +1। तो लिखेंगे 2d = 5 + 1। 5 + 1 का क्या आंसर आता है, वो आता है 6 आता है। तो यहाँ पे क्या है 2d है, तो 2 यहाँ पे हमें तो d की वैल्यू चाहिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपने कट करके चेक कर लेना। 2 1 जा 2 कितनी बार 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3, d = क्या आ गया 3 आ गया। तो लिहाजा d की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आई है 3 आ गई है। तो अब आपके पास a b c एंड d, तो तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुकी है। तो यही आपने फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। 7 वाला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। 7 वाले क्वेश्चन में भी आपके पास इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले इसकी भी आपने पहली एंट्री को पहली एंट्री के इक्वल लिखनी है। क्या है p + q, p + q = क्या आपके पास है 6 है, वो लिख लिया। इस तरह से दूसरी एंट्री के इक्वल है, यानी कि 5 = 5 है। ठीक है, और यहाँ पे ये 11 = 11 है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख लेता हूँ 11 = 11 है। और लास्ट वाली आपके पास क्या इक्वेशन है, वो है आपके पास है p - 2q = क्या आपके पास है 0 है। तो वो लिख लेता हूँ, यानी ये वाली इसके इक्वल थी, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए इसको तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आगे सॉल्व है। तो इसको इक्वेशन बनाएंगे और इसको इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आपके पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब यहाँ पे देखें इसमें दोनों इक्वेशन में कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। तो बेटे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरी के अंदर पुट कर दे। तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉन्जुगेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि तफरीक करनी है आपने। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को माइनस करने लगे, यानी कि क्या करेंगे p + q = क्या 6 है, इधर क्या है p - q = क्या है 0 है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करने लगे, सब्ट्रैक्ट करने लगे, यानी कि माइनस करने लगे। तो यहाँ पे देखिए p में से p को निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो ये 2 था, इसके साथ 2 भी लिखना। अब यहाँ पे देखिए q में से माइनस माइनस प्लस q + 2, तो क्या आंसर आएगा 3q। और यहाँ पे बेटे आपके क्या बनेगा 6 में से 0 निकालेंगे तो 6 ही आएगा। बेटे ये काम बन गया 3q = 6 है। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3q = 6। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई और ऐसे साइड पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कटिंग करें तो इसका क्या आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 2 है। तो लिहाजा q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। ओके हो गया बेटे, यहाँ पे q की वैल्यू 2 आ गई है। अब ये जो 2 वैल्यू आई है वो हम पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ q इन 1 इक्वेशन में इस q की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए q की वैल्यू क्या थी 2 थी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं p + 2 = 6 है। तो ये +2 है, इस साइड पे आएगा तो क्या आएगा -2 हो जाएगा। तो 6 - 2, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो बेटा p की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है। नोट डाउन कर लीजिए, ये इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है।
तो यही बेटे आपने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई है और ये वाला क्वेश्चन बाकी सवालों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटे आपने 7 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे इनकी जो है ना डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आपको इसकी एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन गिवन है, यानी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो सिंपल यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम बोलेंगे, मैट्रिक्स उसको बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर अरे इन शेप, एक रेक्टेंगुलर अरे जो शक्ल की होती है, हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज आर रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि जिसमें जितने जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन स्पेसिफिक आर्डर, यानी कि उनका कुछ खास आर्डर होता है इन रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर, जो यानी कतारों और कॉलमों के अंदर लिखे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो दे द अरे अबे सर्टेन अलजेब्राइक ऑपरेटर्स, यानी कि उसमें अलजेब्राइक ऑपरेटर भी आ सकते हैं, ठीक हो गया, और वो उसको अबे कर रहा हो, ठीक हो गया बेटे। यानी कि सिंपल से यहाँ पे आप डेफिनेशन अगर कहना चाहें तो वो ये है कि मैट्रिक्स एक यानी कि वो वाला है जिसमें एक मुस्ततीली जो आपके पास क्या है अरे होती है, एक मुस्ततीली अरे है जिसमें मुख्तलिफ जो है ना एलिमेंट्स को रो और कॉलम की शक्ल में बंद करने को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में बंद करने को क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटे, मैट्रिक्स बोल रहे हैं।